Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यील्ड एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम यील्ड को डिस्कस करते हैं। यील्ड क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलती है उसे हम यील्ड कहते हैं। तो आइए देखते हैं। दी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स obtained during the chemical reaction is called yield। मतलब आपको कितने ज़्यादा या कितने कम प्रोडक्ट्स मिले, चाहे वो मैस में चाहे वो नंबर ऑफ मोल्स में, उसे हम उस केमिकल रिएक्शन की यील्ड कहेंगे। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको जितने ज़्यादा या जितने कम अमाउंट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो उस रिएक्शन की यील्ड होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन की यील्ड बहुत अच्छी है या बहुत कम है या नॉर्मल है। तो उसे समझने के लिए हमारे पास इसकी टाइप्स हैं। अब टाइप्स ऑफ यील्ड जो है हमारे पास, थियोरेटिकल यील्ड नाम से जाहिर है कि ये कैलकुलेटेड अमाउंट होती है। अब कैलकुलेटेड, ये इसकी कैलकुलेशन कहाँ से होती है? इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। मतलब जो यील्ड जो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताती है वो थियोरेटिकल यील्ड है। तो हम इसे इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। दैट टाइप ऑफ यील्ड which is calculated from balanced chemical equation, उसे हम थियोरेटिकल यील्ड कहते हैं। और जो एक्चुअल यील्ड है ये वो टाइप होती है यील्ड की जो एक्सपेरिमेंटल बेस पर होती है। मतलब जब हम एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसके दौरान जो हमें यील्ड मिलती है वो उस यील्ड को हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। इसे हम किस तरह डिफाइन करेंगे? दैट टाइप ऑफ यील्ड which depends on experiment, जो एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करती है। मतलब आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट द यील्ड वी ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ थियोरेटिकल यील्ड में हमारे पास कोई कमी नहीं आ सकती। जो फिक्स्ड अमाउंट होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो फिक्स्ड आपको प्रोडक्ट्स देंगी, लेकिन एक्चुअल यील्ड जो होती है वो आपको फिक्स प्रोडक्ट्स नहीं देती। उसमें क्या होता है? उसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं कम मिलते हैं, इसकी अमाउंट हमेशा कम होती है और इसकी ज्यादा होती है। इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस 100% ऑफ प्रोडक्ट्स, और इसकी अमाउंट, इट्स अमाउंट इज ऑलवेज लेसर देन 100%। अब मैंने आपको बताया इसकी 100% क्यों होती है, क्योंकि आपके पास कोई से भी
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कोई सी भी, तो इसमें जो आपके पास रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स जो यूज हो रही हैं 1 मोल, और जो प्रोडक्ट्स आपको जो मिल रहे हैं वो 1 मोल है। मतलब ये फिक्स्ड अमाउंट है जो कहीं भी ज़ाया नहीं होती। लेकिन जो एक्चुअल यील्ड होती है, जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है ड्यूरिंग परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमसे ज़ाया हो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं। और उसमें एक और फैक्टर भी है। अब मैं आपको इसके फैक्टर्स बताता हूँ। फैक्टर्स which reduce the actual amount। अब कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास एक्चुअल जो अमाउंट होती है, एक्चुअल यील्ड जो होती है वो कम हो जाती है, किससे? थियोरेटिकल यील्ड से। पहला फैक्टर ये आ जाता है कि आपके पास बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं वो रिवर्सेबल हैं। रिवर्सेबल रिएक्शंस की वजह से रिवर्सेबल रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो फिर दोबारा बैक इनटू रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको 100% प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। दूसरी जो इसका फैक्टर है कि हमारे पास जो 100% अमाउंट से कम हमें एक्चुअल यील्ड मिलती है, उसमें बाय प्रोडक्ट्स हैं। बाय प्रोडक्ट्स, अब बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? बाय प्रोडक्ट्स की एग्जांपल आपके सामने, जिस तरह हम दूध से बटर में कन्वर्ट करते हैं। अब जब बटर हमें मिलता है तो उस बटर के साथ हमें बटर मिल्क भी मिलता है। वो जो बटर मिल्क है वो आपका एक बाय प्रोडक्ट है। बटर के साथ जो हमारे पास बटर है वो प्रोडक्ट है। मतलब जो कर्ड है उसे हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? बटर में। और उस बटर के साथ बटर मिल्क जो है वो क्या है? बाय प्रोडक्ट है। और ये क्या है? आपके पास प्रोडक्ट है। इसकी एग्जांपल एक और हम ले लेते हैं केमिकल रिएक्शन के हिसाब से। आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके आपको ग्लूकोज देती है, C6H12O6। लेकिन इस ग्लूकोज के साथ ये आपका क्या है? प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के साथ आपको ऑक्सीजन भी मिलती है। ये जो ऑक्सीजन है और ये जो बटर मिल्क है ये आपके बाय प्रोडक्ट्स हैं। मतलब ये जो बाय प्रोडक्ट्स बने इन्हीं रिएक्टेंट्स की मदद से बने। इसमें क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है रिएक्टेंट्स का। रिएक्टेंट्स के लॉस होने की वजह से हमें प्रोडक्ट्स कंप्लीटली नहीं मिल पाते। मतलब हमारे पास जो यील्ड होती है वो 100% से हमेशा कम होती है। ये आपके पास दो फैक्टर आ गए। तीसरा फैक्टर इसका ये है कि ड्यूरिंग परफॉर्मिंग और एक्सपेरिमेंट, हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के दौरान जो हम इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज करते हैं लैब के अंदर, उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स अटैच हो जाते हैं। मतलब एक बीकर से दूसरे बीकर में कन्वर्ट करते हुए, स्टिरर यूज करते हुए, उस स्टिरर के साथ, उस बीकर के साथ हमारे प्रोडक्ट्स अटैच हो जाते हैं। पोरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन बीकर टू अनदर बीकर, उन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्ट्स का लॉस हो जाता है। इस लॉस को हम कहते हैं मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस। ये स्टूडेंट्स आ गए आपके पास रीजंस, मतलब जिनकी वजह से हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड हमेशा 100% से कम होती है। अब इन दोनों की मदद से हम एक यील्ड फाइंड करते हैं, जिसे हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या होता है? परसेंटेज यील्ड इन दोनों की रेशियो होती है। रेशियो किस सेंस में? परसेंटेज की सेंस में।
मतलब वही वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, जो हम परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी परसेंटेज फाइंड करते हैं बाय मास। यहाँ पर जो हम परसेंटेज फाइंड करेंगे वो इन दोनों की रेशो की मदद से, मतलब हमारे पास थियरेटिकल यील्ड हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है, 100% होती है, किसके मुकाबले में, एक्चुअल यील्ड के मुकाबले में, जो कि हमेशा इससे कम होती है। हाँ, ये भी हो सकता है अगर हमारे पास एक्चुअल यील्ड और थियरेटिकल यील्ड दोनों सेम आए तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा फिर वो 100% होगा। फॉर एग्जांपल परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड जो होती है उसे डिफाइन भी इसी तरह करते हैं, परसेंटेज यील्ड को इज इक्वल टू परसेंटेज रेशो ऑफ एक्चुअल यील्ड एंड थियरेटिकल यील्ड, मतलब एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थियरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हो तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वो 100% होगा। अब मैं आपको इसके अंदर एक और चीज भी बताता हूं, वो ये कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग परफॉर्मिंग आर एक्सपेरिमेंट्स इन लेबोरेटरीज एंड इन इंडस्ट्रीज, जो हमारे पास यील्ड जो हमारे पास नॉर्मली आती है, अगर वो 90% से अबव हो उसे हम बेस्ट यील्ड मानते हैं, और 90% से अगर बिलो होगी, मतलब 80 से अबव होगी, वो एक बहुत अच्छी यील्ड मानी जाती है, और अगर 70% से अबव हो तो वो गुड यील्ड है। मतलब अगर इफ यील्ड जो है, कौन सी यील्ड, एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू क्या हो, ग्रेटर देन 90, ठीक है, 90%, मतलब इसकी मदद से जो हम फाइंड करेंगे वो बेस्ट यील्ड मानी जाती है, बेस्ट यील्ड मानी जाती है। और अगर इफ यील्ड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 80% हो तो आपके पास वेरी गुड यील्ड होती है प्रोडक्ट्स की, और अगर यील्ड इज इक्वल टू ग्रेटर देन 70% हो तो वो गुड यील्ड मानी जाती है। और इसी तरह अगर ग्रेटर देन 60% हो तो वो आपके पास फेयर यील्ड मानी जाती है, मतलब वो एवरेज यील्ड होती है। तो ये स्टूडेंट्स सिंपल सा टॉपिक था आपके सामने, थियरेटिकल यील्ड, और आपके पास दोनों के डिफरेंसेस हैं, और इन दोनों की मदद से हम फिर परसेंटेज यील्ड फाइंड करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट्स को उसकी अमाउंट फाइंड करने के लिए आया उसकी परसेंटेज कैसी है, बेस्ट है, वेरी गुड है या गुड है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।